तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ। नजर मंजिल पर रख मुश्किलें हजार आएंगी, कि नजर मंजिल पर रख मुश्किलें हजार आएंगी, मेहनत कर मंजिल खुद चलकर तेरे पास आएंगी। तो इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये सब VVI क्वेश्चन है जो पहले एग्जामों में पूछा चुका है। पूछी जा चुकी है। CGL से लेके CHSL MTS तक के एग्जामों में ये सब पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार दहाई के स्थान पर 2 आता है, ठीक है। यानी कि 1 से 100 तक की गिनती में अगर संख्या 1 से 100 तक लिखी है तो उस संख्या में दहाई के स्थान पर कितना बार 2 आता है। तो 1 से 19 तक तो दहाई के स्थान पे 2 नहीं आता है, आप लोग गिन के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 20 से 29 तक दहाई के स्थान पर कितनी बार 2 आता है। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। देखिए काउंट करते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार ही आएगा दहाई के स्थान पर 2। इसके आगे कहीं भी दहाई के स्थान पर 2 नहीं आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। 2 नंबर, इसमें कहा गया कि संख्या 5 पे पावर 501 यानी 5 पे पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है। यानी 5 पे पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल कितना आएगा। तो ये संख्या जो 5 है इसको 126 के करीब ले जाना है, ठीक है। तो ये संख्या 5 126 के करीब कैसे जाएगी, यानी कि 5 के पावर 3 करने पे ये मतलब संख्या 125 बनेगी। तो 5 के पावर 103 इसको हम लोग कर देते हैं। जब इसको 5 के पावर 103 करेंगे तो 3 से इसमें हम लोग भाग देंगे 501 में। तो 501 में 3 से हम लोग भाग देंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 छक 18, फिर बचेगा 2 और 3 सत्ते 21, यानी 167 बार ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 167 हम लोग लिखेंगे और बटा 126। तो ये 5 पर पावर 3 है तो ये 125 हो जाएगा और बटा 126 और ये 167 हो जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या 1 कम रहता है तो इसका -1 यहाँ बचा हुआ है तो -1 हो जाएगा और यह 126 हो जाएगा और इसके -1 पे पावर 167 हो जाएगा। और जब पावर ऑड हो तो ये माइनस का माइनस ही रह जाता है बटा 126। तो यहाँ देख सकते हैं कि कभी भी शेषफल माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको -1 को नीचे वाली संख्या में से हम लोग घटाएंगे। घटाने के बाद 125 आया, ठीक है। तो इसका आंसर यानी शेषफल 125 हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट मैथ यानी 3 नंबर मैथ देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 3600 के गुणनखंड की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 3600 की गुणनखंड की संख्या निकालना है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। पहले इसको 36 गुने 100 में तोड़ेंगे, ठीक है। फिर 36 को 6 गुने 6 में तोड़ेंगे और 25 को मतलब यानी 100 को 25 गुने 4 में तोड़ेंगे। फिर इस 6 को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और इस 25 को भी तोड़ेंगे 5 गुने 5 और इस 4 को भी 2 गुने 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 यानी 2 4 बार है, ठीक है। और 3 को काउंट करेंगे 1 2 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है, ठीक है। तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जितना भी पावर रहता है उस पावर में 1 जोड़ के गुना किया जाता है, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इस सब में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये 3 और ये 3। इस सब को आपस में गुना कर देंगे यानी 5 3 15 और 15 किया 45। तो 3600 के गुणनखंडों की संख्या 45 हो जाएगी। नेक्स्ट मैथ देखते हैं, यानी कि 1 नंबर हो चुका है, 2 नंबर भी हो चुका है, 3 नंबर भी हो चुका है। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। इसमें कहा गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल
9375 है। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। ठीक है, तो हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल लिख लेंगे, यानी ए गुना बी। संख्या मालूम नहीं है इसलिए ए और बी मान लिए हैं। 9375। इसके आगे कहा गया है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। यानी बड़ी संख्या हम एक मानेंगे, ठीक है, और छोटी संख्या बी, और भागफल मतलब होता है ना इसका, इसमें इससे भाग देने, यानी ए में बी से भाग देने पर भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग कितना होगा, यानी a बटा b बराबर 15 है। तो पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है, a बराबर इस b को यहाँ भेजेंगे, ठीक है, 15 गुने b हो जाएगा। अब a के जगह a का मान 15 गुने b है, यानी 15 b है, तो a के जगह हम लोग 15 b डालेंगे, यानी इस समीकरण में हम लोग इस मान को डालेंगे, यानी a गुने b बराबर 9375 है, तो a की जगह हम 15 b डालेंगे, यानी 15 गुने b गुने और ये b बराबर 9375। ठीक है, तो ये 15 गुने b से जब b में गुना होगा तो ये b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9375। ठीक है, तो इस 15 से इसको काटेंगे, 15 छक 90, 15 दूना 30, 15 छक 90, 3 बचा और ये 37 है, तो 15 दूना 30, फिर यहाँ 7 बचा और ये 5 है, 75, 15 पचे 75। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर 625, ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट बना देगी, यानी बी बराबर 625, ये रूट में हो जाएगी, तो बी बराबर ये 25 हो, यानी 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जब बी का मान 25 आ गया, ठीक है, तो यहाँ हम लोग रखेंगे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यानी ए 15 बी है और बी का मान 25 है, तो 15 गुने 25, इससे इसमें हम लोग गुना करेंगे, 25 पचे 125 है, हाथ में 12, 25 एकम 25 और 12 37। ठीक है, यानी ये ए का मान है 375 और ये बी का मान है 25। कहा गया कि संख्याओं का योग कितना होगा, तो 375 प्लस 25 400, इसका आंसर। ठीक है, आप लोग 5 नंबर मैथ हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर यहाँ तक हो चुका है और ये 5 नंबर का बारी है। दो संख्याओं का मतलब दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा, यानी कि शेष कितना प्राप्त होगा। जब दो संख्याओं को 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 और 28 प्राप्त होता है। तो जो शेषफल प्राप्त होता है ना उसको यहाँ लिखेंगे 21 और 28 और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9, 2 और 1 मतलब 2 और 2 4। ठीक है, 49 हुआ। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग देना है, इसको 33 से भाग देना है। जब इसको 33 से हम लोग भाग देंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 16। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मैथ यानी 6 नंबर मैथ देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया कि किसी संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। ठीक है, यानी किसी संख्या में 2 अंक है, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 67 है, किसी संख्या में 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, और यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए, यानी अंकों के स्थान बदलने से, यानी यहाँ 6 और यहाँ 7 है तो यहाँ 7 और यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे, 7 6 13 और यहाँ 7 6 13 1 14। अब यह संख्या किससे विभाज्य होगी,
तो यह संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 11 के कम 11 और 11 तिया 33। आप दूसरा भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 68 है और इसके अंक बदल दिए जाए, यानी इसको 86 लिख दिया जाए, तो 8 6 14 और 8 6 14 और 1 15। इसको भी 11 से हम लोग विभाजित करेंगे, तो 11 के कम 11 और 11 चौको 44। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 11 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ, यानी 7 नंबर मैथ। 6 नंबर हो चुका है। स्टार का न्यूनतम कितना मान रखा जाए कि संख्या 6 3 5 7 6 और स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 6 3 5 7 6 और यहाँ स्टार है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ कितना रखे कि 8 से कट जाए। अगर हम 0 से शुरू करके 0 रखते हैं तो ये 602 बनेगा। ठीक है, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि हम लोग विभाजित करके देखते हैं। 8 7 56, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 2, तो यह 8 से 42 नहीं कटेगा, तो 0 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1 रख के देखते हैं, तो ये 612 बनेगा। ठीक है, और ये 8 से विभाजित हम लोग करेंगे, तो 8 7 56, यहाँ 5 बचेगा और ये 52 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये 8 से नहीं कटेगा, तो इसको भी 2 1 भी हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ 2 रख के देखेंगे। ठीक है, तो ये 622 बनेगा और फिर 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 8 7 56 और यहाँ 6 बचेगा और ये 2, तो 62 भी 8 से नहीं कटेगा, तो यहाँ 2 भी नहीं होगा। फिर हम लोग 3 रख के देखेंगे, तो ये 632 बनेगा बटा 8, तो ये 8 7 56 और फिर यहाँ 7 बचेगा, यानी 56 63 में से जब घटेगा तो यहाँ 7 बचेगा और ये 2, और ये 8 से कट जाएगा 9 नंबर, तो यहाँ स्टार की जगह पे 3 आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर मैथ। इसमें कहा गया है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग कितना होगा। ठीक है, तो किसी संख्या का, तो संख्या हम लोगों को मालूम नहीं है, तो संख्या को x मान लेंगे। तो किसी संख्या का 1/4, इसी संख्या का 1/4 का 1/3, इसी का 1/3 भाग 1/3 भाग 15 है, यानी ये 15 के बराबर। ठीक है, तो इस x से 1 में गुना होगा तो ये x बनेगा, फिर इस x से 1 में गुना होगा तो ये x बनेगा, x बटा, और इस 4 से इस 3 में गुना होगा तो 12 होगा बराबर 15, और ये 12 उठकर यहाँ गुना में जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 15 गुना 12, तो 15 से जब 12 में गुना होगा तो 15 गुना 30, हाथ में 3, 15 के 15 और 3 18, 180 आया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका 3/10वां भाग कितना होगा, तो इसका 3/10वां भाग, 0 से 0 कट जाएगा और 18 या 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट मैथ यानी 9 नंबर मैथ देखते हैं। इसमें है कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न रूप में व्यक्त करें, यानी 45 मिनट को एक दिन, यानी एक दिन में 24 घंटा होता है तो 24, और यहाँ जो मिनट है यानी ये 45 मिनट है और ये 24 यानी घंटा है एक दिन का, तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 45 बटा 24 गुने 60, तो 15 से इसको कटाएंगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60 और ये 3 8 24, यानी 1/8 चौको 32, इसका ये भिन्न के रूप में आ गया, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथ 10 नंबर। इसमें है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो हम लोग 3 प्राकृतिक संख्या लेंगे। ठीक है, क्रमागत, एक x हो गया, एक x+1 और जो तीसरा हो गया x+2, और इसका जो है योग 87 है। ठीक है, तो यहाँ 1x है, यहाँ 1x और यहाँ 1x, यानी 1 2 और 3x। ठीक है, प्लस
1 और ये 2 3 बराबर 87 हो गया। ठीक है, तो 3x बराबर 87 में से ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो 3x बराबर ये 87 में से 3 जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो ये 3 से ये 84 28 मरतबा कटेगा। ठीक है, तो x बराबर 28 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी, तो ये बीच वाली संख्या है x + 1, तो x का मान 28 है, तो यहाँ 28 + 1 यानी 29, तो इसका राइट आंसर 29 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर मैथ। 10 नंबर हो चुका है, अब 11 नंबर देखते हैं। इसमें कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। कितना भी कहे, अगर 20 विषम का है, 30 विषम का या 40 विषम का है, ठीक है, उसका एक फार्मूला आता है n², यानी n वह संख्या है, जैसे यहाँ 20 विषम कहा गया है, अगर यहाँ 20 की जगह 30 होता तो n की जगह 30 लेते, तो n की जगह यहाँ हम 20 लेंगे, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, तो इसका माध्य है, इसका माध्य यानी 20 संख्या है, तो 20 से इसमें भाग देंगे, तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये 2 से 40 20 मतलब कटेगा, तो इसका आंसर 20 ही हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ देखते हैं हम लोग 12 नंबर। इसमें है कि 49 2 75 गुने 39 9 5 गुने 73 8 गुने 83 गुने 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक बताएं। तो जब भी इकाई के स्थान का अंक निकालना हो, इस पूरी संख्या में जितनी भी संख्या है, इस सब का इकाई का अंक हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। तो इकाई का अंक निकालते समय हम लोग देखेंगे 5 और 2 का पेयर। ठीक है, यहाँ तो एक 5 है, यहाँ भी 5 है और इस 8 में भी 2 छुपा हुआ है, तो ऑफिशियली इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 5 और 2 का गुना होगा तो 10 बनेगा, इसका इकाई का अंक 0 है, तो इस पूरे गुणनफल का इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर। इसमें है कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितना है। ठीक है, तो 5 विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो 5 विषम हम लोग पूर्णांक लेंगे, तो एक हो गया +x + 3 + x + 5 + x + 7 + x + 9, 1 2 3 4 5 हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, और इसका योगफल यदि उनके कुल अंक 185 है, इस सब को जोड़ने पर 185 बन रहा है। ठीक है, तो इस सब को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 x है, तो 5 x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, 9 7 16 और 5 21, 21 3 24, 24 और 1 25 बराबर 185 है। 5x 185 इधर है और यहाँ प्लस में 25 है, तो 185 यहाँ से प्लस उठकर यहाँ माइनस में हो जाएगा 25, तो 5x बराबर 185 में से जब 25 घटेगा तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 5 से कटेगा 32 मतलब। ठीक है, तो x बराबर 32 हो जाएगा। तो कहा गया है उच्चतम अंक कितना होगा, इन सभी संख्या में उच्चतम अंक यहाँ है x + 9, x का मान जब 32 है, x + 9, तो x की जगह पर 32 रखेंगे +9, इस सब को जोड़ेंगे 32 या 9 और 9 को तो 41 होगा, तो उच्चतम अंक 41 हो जाएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर में देखते हैं। इसमें है कि 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि 1000 से कम यानी 999 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों का गुणज है। तो 10 और 13 दोनों का गुणज है, तो 10 और 13 ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 130। ठीक है, तो 130 का गुणज होना चाहिए यानी 999 में, इससे हम लोग इसमें भाग देंगे। ठीक है,
तो ये लगभग 130 है और यहाँ 999 है, तो यह 7 मरतबे जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है, 910 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 9 और यहाँ 9 से 1 घटेगा तो 8 और ये 9 9 कट जाएगा। तो यहाँ 89 में 130 से भाग नहीं जाएगा, तो संख्या इतना ही पर रुक जाएगा। ठीक है, तो 7 ऐसी संख्या है 999 में, 7 ऐसी संख्या है जो 130 यानी 10 और 13 दोनों का गुना जाए, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। मैथ 15 नंबर, इसमें कि वह छोटा से छोटा घन कौन सा है जो 5, 10, 15 से पूर्ण विभाजित है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे। ऑप्शन है 4, 24,000, 21,000, 64,000 और 27,000। तो इसमें कहा गया कि सबसे छोटा से छोटा घन देखना है, तो यह तो घन है नहीं, 24,000 किसी का घन नहीं होता है, 21,000 भी किसी का घन नहीं होता है, बच गया 2, 64,000 और 27,000। ये 40 का घन है और ये आपको हो गया 30 का घन। ठीक है, तो इसमें है कि छोटा से छोटा घन देखना है जो तरह से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। तो इसमें 5 से ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, 10 से ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है, लेकिन 15 से 15 बना है 5 और 3 मिलकर। ठीक है, तो 3 का विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या जितना भी हो उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो इसमें 6 4 10, बाकी सब 0 है, तो 6 4 10 ये 3 से नहीं कटेगा, तो ऑफिशियली इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 जो 3 से कट जाएगा, तो इसका आंसर 27,000 राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट मैथ है 16 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2880, 6525 और 8307 को पूर्ण विभाजित करती है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में बड़ी से मतलब जो बड़ी संख्या उससे उसको उठाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है 7, 11, 9, 3 और 9। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाएंगे यानी 11 को, 11 से इसको विभाजित करके देखेंगे। तो 11 के विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अल्टरनेट यानी ये 2 8 को जोड़ेंगे 10 और ये 8 और 0 8, यानी अल्टरनेट संख्याओं का योग में से अल्टरनेट ही संख्या, जैसे इसको जोड़ लिए तो 8 और 2 10 बना, फिर इसको जोड़ेंगे तो 8 बना। तो इस तरह घटाने से इसका अंतर अगर 11 हो या 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ 10 में से 8 घटा है तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 9। तो 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या कोई भी जब संख्या है उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 8 8 16 और 2 18, ये भी 9 से कट रहा है। 5 5 10 10 और 6 16 2 18, ये भी 9 से कट रहा है। 8 और 3 11 और 7 18, ये भी 9 से कट रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर, इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य होगी। 24 से यानी 24 8 और 3 से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 से इन सभी में कौन सा ऑप्शन कट रहा है। ठीक है, तो 8 से जब हम भाग देंगे तो किसी भी संख्या का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 940 है, इसको 8 से हम लोग कटाएंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 1 और ये 14 हो जाएगा। ये 14 8 से नहीं कटेगा, यहाँ जाएगा 8 एकम 8 और बच जाएगा 6 और यहाँ लास्ट में 60 बचेगा, तो 8 से ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 1498 को, 1498 को 8 से कटाएंगे। ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट हम लोग 8 से कटाएंगे। 8 बचे 40 बचेगा 58, तो ये 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। देखते हैं सी नंबर। ठीक है, इसमें है 2856, तो 8 से हम लोग कटा के देखते हैं इसका लास्ट का 3 डिजिट, तो इसको हम मिटा देते हैं। 856 है, तो 8 एकम 8 0 8 7 56 यानी 107 मतलब ये
कट रहा है। तो इसको हम 3 से भी चेक करेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम है कि संख्याओं में अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 और 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 है जो 3 से कट रहा है। तो ठीक है, ये सही हो रहा है, लेकिन हम इसको भी चेक करेंगे। ठीक है, 1860, इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है इसको 8 से कटा के देखिए। तो 8 से ये एक मतलब हो जाएगा, यहाँ बचेगा 60, तो ये 8 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर 2856 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 18 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें कि एक 9 अंकों की संख्या है। संख्या ये है जो 72 से विभाज्य है। तो √7x - 3y बराबर क्या होगा? तो पहले हम लोग संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, 8 9 5 6 3 x 8 7 और y। जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य यानी 8 9 72, वो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 8 का विभाज्यता का नियम है कि संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ 87y है, तो यहाँ कितना रखा जाए कि संख्या 8 से कट जाए? तो अगर हम पहले भाग देंगे 8 में, तो 8 एकम 8 बचेगा 7। यहाँ अगर हम 2 रखेंगे, सबसे पहले अगर 1 रखेंगे तो नहीं जाएगा, 0 भी रखेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है, तो 872 वो संख्या बनेगा और इसमें 8 से भाग लग जाएगा। 8 एकम 8 0, 8 9 72, 109 ये कटेगा। ठीक है, अब उसके बाद 9 का देखेंगे। तो 9 का विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ अंकों का योग हम लोग करेंगे। तो 8 और 9 17 5 आपको 22, 22 6 28, 28 और 3 31, 31 8 39 और 39 और 7 46, 46 और 2 48 प्लस में 1। अब इसको कटाना है 9 से। ठीक है, तो 48 में कितना जोड़े कि 9 से संख्या कट जाए? तो 48 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 48 6 54 हो जाएगा, जो 9 से कट जाएगा। तो यहाँ x के जगह पे 6 हम लोग रखें। तो इस कहा गया है लास्ट में कि √7x - 3y, √7x - 3y कितना होगा? तो 7 गुने x का मान है 6 माइनस 3 गुने y का मान है 2, तो 7 छक 42, ये सब रूट के अंदर में है। ठीक है, और 3 दूनी 6, 42 में से सब 6 जाएगा तो 36 बचेगा। इसका आंसर जब 36 रूट से निकलेगा तो 26 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 99 का विभाज्यता का नियम है कि संख्या 9 और 11 से कटना चाहिए। इन दोनों को गुना करने पर 99 बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन लेंगे हम लोग 57 7 17। इसको पहले हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 9 से डिवाइड का जो रूल है वह है कि संख्या में जितना भी अंक है उसका योग 9 से कटना चाहिए। तो 7 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 और 5 27, ये 9 से कट रहा है। ठीक है, फिर हम 11 से इसको काट कर देखेंगे। तो 11 का नियम है कि संख्या कोई भी संख्या है उसका अल्टरनेट योग करेंगे, यानी 5 7 12, 12 7 19, 7 और 1 8, और इसको घटाएंगे। ठीक है, अगर इसको घटाने पर 11 या 0 आएगा तो वह संख्या 11 से बिल्कुल कटेगी। तो 19 में से जब 8 जाएगा तो 11 बचेगा, तो ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही 11 से मतलब 99 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हम लोग नहीं चेक करेंगे। ठीक है, इसका आंसर 57 7 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जितना भी क्वेश्चन हम आज बताए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। लगभग 1997 से लेके 2017 तक किसी न किसी एग्जाम में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तब तक
इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक जय हिंद।